देखेंगे कि मेरे घर में संतान होगी। अंदाजा लगा सकते हो कि 52 साल की उम्र में भी ये विचार कर लोगे कि संतान होगी। जो दुनिया नहीं देती वो मेरा महादेव देता है। शिलाद मुनि के घर में पत्नी नहीं है तो संतान दे रहा, नहीं है औलाद, नहीं उसकी पत्नी नहीं है, घर में धर्म पत्नी नहीं है तो भी दे रहा। शिलाद सुबह जब तुम उठोगे, शिव मंदिर जाओगे, शिवालय में जब जल चढ़ाकर तुम वापिस लौट रहे होगे, भूमि को तुम बोने के लिए खोदना, उसमें से एक बेटे का जन्म होगा। वो बेटा साधारण नहीं होगा, मेरा ही अंश तुम्हारी उस भूमि से प्रकट होकर तुम्हें प्राप्त हो जाए। अब शिलाद मुनि के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया। शिलाद मुनि के मन में एक प्रश्न आ गया, महादेव क्या आप जमीन से जन्म ले लोगे? आप कह रहे हो कि मेरा एक अंश जमीन से प्रकट हो जाएगा। क्या आप जमीन से जन्म ले लोगे? क्या आप पृथ्वी से जन्म ले लोगे? शंकर भगवान ने कहा, सुन शिलाद, शायद तुझे मालूम नहीं है, भगवान विष्णु पृथ्वी पर अपना पांव नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा था कि कंकर में मुझे शंकर नजर आता है, इसलिए भगवान विष्णु कंकर पर पांव नहीं रखते थे। तो मैंने नारायण से कहा कि आप मुझसे दूरी ना, मेरी और आपकी दूरी ना हो, इसलिए आप पांव मत रखो, सांप बन जाओ, तो कंकर से चिपक कर चलोगे तो शंकर के गले में पड़े रहोगे। तब भगवान विष्णु सांप बन गए और मेरे गले में नारायण सांप बनकर पड़े हुए हैं। तो सुनो शिलाद, तुम कह रहे हो क्या आप पृथ्वी से प्रकट होगे? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो शिलाद, जिसने कंकर में शंकर को जान लिया, इसलिए कुबेरेश्वर धाम सीहोर का महत्व क्यों है? क्योंकि वो जो उतनी सी जो जगह है कुबेरेश्वर धाम की, जो वो 2-5 एकड़ की जो जगह है जहाँ कंकर शंकर है, उस भूमि का कंकर शंकर क्यों मान्य होता है? क्योंकि वहां तब साधना का बल बढ़ा, तब साधना का बल बढ़ा। क्यों लोग वहां आते हैं और कंकर की पूजन करते हैं? और कंकर की पूजन कर कर, हाँ एक गलती कुबेरेश्वर धाम में जितने लोग आते हो ना, एक गलती कभी मत करना। जो गलती तुम लोग करते हो हम आपको फिर समझा रहे हैं। कुबेरेश्वर धाम में आने वाले इतना ध्यान रखो, आप कंकर शंकर उठाकर पूजन करो, 5 कंकर की पूजन करो, हम मना नहीं करेंगे, पर पूजन करने के बाद में जो भी आपके वहाँ जो कंकर की आपने पूजन करी है उसको उठाकर एक जगह पर कहीं पर भी स्थान पर उसको ले जाकर अवश्य रखना चाहिए, जमीन पर उसको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। पूजन करने के बाद उन कंकर को उठाकर एक और पटक कर जाओ, एक और रख कर जाओ जिसकी तुमने पूजन करी है, जिसकी तुमने पूजन करी। अब लोग आते हैं कंकर शंकर की पूजन करने के लिए, तो वहाँ पूरे ग्राउंड में पूजन करते हैं और कंकर शंकर को वहीं रखकर चले जाते हैं। फिर कोई आता है तो उसका पाँव लगता है, जूता चप्पल लगता है, सब चीज़। तो उसको पूजन करने के बाद उसको उठाओ और एक जगह पर रख कर जाओ, एक जगह पर उसको कहीं पर भी आप स्थान पर उसको रख कर जाओ। कंकर शंकर का स्मरण करो, मना नहीं। इसलिए कुबेरेश्वर धाम में एक बड़ा सा कंकर के रूप में महादेव केदारशिला के रूप में विराजमान है, जिनकी आराधना आप और हम करते रहते हैं। क्या आप जमीन से जन्म ले लेंगे, जमीन से आप प्रकट हो जाएंगे?
शिव जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर से ही प्रकट हो जाऊंगा। पर एक बात है नंदी, शिलाद मुनि के घर में जो संतान जन्म लेगी, शिलाद मुनि के घर में जो संतान पैदा होगी, इसकी उम्र पूरी नहीं होगी, आधी उम्र में मर जाएगा। अब शिलाद मुनि से ये पूछ लो कि तुम्हारे यहां जो औलाद होगी वो आधी उम्र की होगी। शिलाद मुनि ने कहा, संतान तर्पण तिलांजलि देने वाली संतान अगर मेरे यहां आ गई और बाबा ने मुझे औलाद दी है, संतान दी है, तो उम्र भी वही मेरा बाबा मुझे प्रदान कर देगा, ये निश्चित है। उसमें मुझे सोचने वाली बात नहीं, उसमें मुझे टेंशन का विषय नहीं है। मेरे बाबा पर मेरा पूर्ण भरोसा है, विश्वास। आप लोगों से एक बात कहें, शंकर जी के मंदिर जाया करो ना, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाया करो तो भरोसे के साथ जाया करो।